बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। RDM Raja Danial Mushtaq. My name everyone introduce myself. I have done my bachelor's degree from Foundation University New Al Azhar Rawalpindi campus, and I have 2 years of experience in WordPress website designing. So you have today's meeting joining purpose to learn about post designing and creation. So I will start my lecture. सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अपनी ये डोमेन है api.gk.com wp लॉगिन, जिसके अंदर हम अपने यूज़र नेम के क्रेडेंशियल्स डालेंगे। राजा दनियाल मुश्ताक जिस तरह यूज़र नेम एंड पासवर्ड जौन सा भी हमारा होगा वो होगा। इसको हम लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके का एडमिन डैशबोर्ड हमारे सामने हो जाता है। सब मेंबर्स को आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और मैसेज के ऊपर चैट के ऊपर भी आप जवाब दे सकते हैं कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं क्लियर आ रही। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, ये जिस तरीके से आपके पास फेसबुक का होता है कि उधर आपका यूज़र नेम, एडिट प्रोफाइल एंड लॉग आउट की ऑप्शन होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से साइड पे आपका ये विजिट साइट आ गया, जीके वेबसाइट है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बार आपकी आ गई, न्यू का बटन आ गया जहाँ पे पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है एंड यूजर्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना पोस्ट है सेक्शन है, इसमें ऑल पोस्ट हमारी शो होती हैं, ऐड न्यू पोस्ट होती है एंड कैटेगरीज होती हैं और टैग्स होते हैं। ठीक है, और मीडिया के अंदर हमारी लाइब्रेरी होती है, ऐड न्यू मीडिया फाइल हो सकती हैं। इसके अंदर हम कोई भी मीडिया फाइल हम रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइब्रेरी में कोई भी इमेज हम रख सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। कोई फाइल अपलोड करनी है पीडीएफ की, वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पेजेस हैं, हम मुख्तलिफ पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है और मैनी मोर। और बहुत सारी आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपीयरेंस के ऊपर आ जाते हैं। इधर आ जाता है हमारा थीम और एडिटर्स, मतलब हमें क्या कौन सा एडिटर इस्तेमाल करना है। प्लगइन में हमारे मुख्तलिफ प्लगइन्स आ जाते हैं, जौन सी हमारी हमें फंक्शनैलिटी न्यू चाहिए होती है तो वह हम प्लगइन्स के अंदर से हम ऐड करते हैं और उनको इंस्टॉल करते हैं। यूज़र्स के बारे में आप सबको कन्फर्मेशन हो चुकी होगी। यूज़र्स के बारे में सबको कन्फर्मेशन हो चुकी होगी। जैसे कि अभी एक भाई ने कमेंट किया कि फुल स्क्रीन कर लें। तो इसके लिए माज़रत, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप की लेफ़्ट हैंड से स्क्रीन थोड़ी ब्रेक डाउन है, तो इस वजह से उस कॉर्नर से चीज़ें आपको मुझे विज़िबल नहीं हो रही, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में आपको विज़िबल हो रही हैं। ठीक हो गया? तो इसमें मैं शॉर्ट स्क्रीन में आज रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अ, मेरी स्क्रीन जैसे ठीक होती है तो इंशाल्लाह फुल स्क्रीन के ऊपर भी हम आपको दिखा देंगे। जज़ाकल्लाह। सेटिंग्स के ऊपर हम आ जाते हैं। जर्नल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन हो सकती है, मीडिया, पैरामेलिंक्स हो सकते हैं, प्राइवेसी को रखना चाहते हैं, मुख्तलिफ मोड्स हैं। ठीक है, ग्राफिकल आईडीई सेटिंग इसकी, ये प्लगइन एक हमारा इंस्टॉल है। ठीक है, ग्राफक्यूएल आईडी के, तो इसको हम अभी कुछ नहीं करते। आज का हमारा मेन डिस्कशन टॉपिक है पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके हम जाते हैं ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर। ठीक होगा? ऐड न्यू पोस्ट जैसे ही हमने क्रिएट की तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ आगे चीज़ें नज़र आ गई। ठीक है, कि हमने हमारे यूआरएल के आगे आ गया पोस्ट न्यू डॉट पीएचपी आ गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे पर आ गया सेव ड्राफ्ट और प्रीव्यू एंड पब्लिश
और साथ पोस्ट के बारे में हमारा आ गया, पब्लिक करनी है, ठीक है, इमीडिएटली पब्लिश करनी है, ठीक है, टेम्पलेट्स में यूज़ करना है, ठीक है, और कौन ऑथराइजेशन का ऑथर कौन है, ठीक है, यहाँ पे ऑथर राजा दानियाल मुश्ताक है, ये ऑथर मतलब का ऑथराइजेशन है इनके पास, ठीक हो गया। कैटेगरीज हो जाती हैं, टैग्स हो जाते हैं एंड फीचर्ड इमेज, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारी पोस्ट का टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। एसईओ भी हम साथ करेंगे। एसईओ से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी पोस्ट किस बारे में है और इसकी नीच कौन सी है। तो हमारी नीच फ़िलहाल हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी के कंटेंट के ऊपर हम कर सकते हैं इसके जनरल इसके इधर लिखते हैं हम टाइटल जनरल नॉलेज वर्डप्रेस गाइड, ठीक है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस के भी और जर्नल के भी, हम जनरल नॉलेज, ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हम अब हमारा कोई ऐसा प्लगइन इंस्टॉल नहीं है जिसके ऊपर हम टेम्पलेट्स मतलब ना बना सकें। अभी हम फ़िलहाल सिंपल और सादे एक पोस्ट हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अब ये तो हमारा टाइटल हो गया कि मेन टाइटल जो था हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर और चीज़ें किस तरीके से ऐड होंगी। इसके अंदर हम ऐड ब्लॉक्स के ऊपर जब जाते हैं, उसके अंदर अब हमने इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत ऐड करनी है कि वर्डप्रेस चीज़ क्या है और किस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ राइटिंग चाहिए होगा, या कोई हेडिंग हमने इसकी लिखनी है, तो हम हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, इधर से अब हेडिंग की सेटिंग अब आ जाती है, H2 आ गई है, और आपने अलाइन किधर करना है, ठीक है। इसके अलावा अलाइन टेक्स्ट आ गया, अलाइन सेंटर करना है, ठीक है, अलाइन नन करना है, विड्थ करना है, फुल विड्थ करना है, मतलब फुल विड्थ में मतलब ना पूरी स्क्रीन के मतलब आपके डिस्प्ले होगा, ठीक होगा। विड्थ बाय विड्थ करेंगे तो वो थोड़े से चौड़ाई लेगा, ठीक है। नन में अभी हमने किया हुआ कि हमारा एक साइड पे लेफ्ट साइड पे ऊपर रहेगा, ठीक है। बोल्ड करना है, ठीक है, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इटैलिक करना चाहते हैं, आप इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लिंक क्रिएट करना चाहती हैं, मेल है, फीमेल है, सबके लिए है कि भाई कोई भी चीज़ अपनी करना चाहते हैं, तो वो अपने मतलब एक लिंक आप जनरेट करना चाहते हैं कि भाई ये हेडिंग जब बैक लिंक क्रिएट हो कि इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे सीधे किसी और वेब पेज के ऊपर हमारे के पास चला जाए, ठीक है। टाइपोग्राफी में ये साइड पे हमारी टाइपोग्राफी आ गई, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज साइज़ है, एक्सेल है, ठीक है, डबल एक्सेल है, अपीयरेंस कैसी है, ठीक है, सेमी बोल्ड है, रेगुलर है, लाइट वेट है एंड थिन है, ठीक है। इन चीज़ों को फ़िलहाल हम अभी हेडिंग को अब लिखते हैं वर्डप्रेस वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है wordpress.org से, जिधर से हमने टेम्पलेट वगैरह उठाने होते हैं। हमने मतलब अब इस टेक्स्ट पूरे को हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कर देते हैं बोल्ड के ऊपर। ये हमारा अब टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। ये टाइटल है और ये हमारा वर्डप्रेस का हेडिंग पहले आ गई। इसके बाद हमने हेडिंग देने के बाद अब हमें एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ रही है, यह एक इमेज की ज़रूरत पड़ रही है कि वर्डप्रेस कैसा काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम सारा कुछ पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ के लिए हमारे पास साथ टाइपोग्राफी आ गया है, बैकग्राउंड का कलर भी रखना चाहते हैं, ठीक है।
टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड रखना चाहते हैं कोई चीज़, तो वो रख सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमारे लिए लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो जाए और टेक्स्ट का कलर जौन-सा हो जाए वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। इसमें हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट हम डेवलप कर सकते हैं, ब्लॉग्स की वेबसाइट हम डेवलप कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अर्निंग कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन लर्निंग पर्पज़ के लिए हम इसलिए दे रहे हैं कि हमने लर्न कराना है और ब्लॉगिंग लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, हेडिंग किधर लिखनी है, हेडिंग कितनी देर बाद आनी चाहिए, बुलेट्स का क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और मतलब नंबरिंग वाइज़ किस तरीके से लिस्ट डाउन किस तरीके से करना है। तो और चीज़ें हम अभी साथ-साथ अभी बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अभी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हम चले जाते हैं, ठीक है। इधर हम .org लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, इधर से हमें ये .com की वेबसाइट खुल गई थी, ये .org की है, ठीक है। इधर से हम वर्डप्रेस भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये गेट वर्डप्रेस है, ठीक है। जैसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। शोकेसेस होस्टिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। थीम्स हम जौन से फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे वो हम जहाँ से परचेज़ कर मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। परचेज़िंग की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल हम बेसिक लेवल के ऊपर हम अभी अंडरस्टैंडिंग है तमाम स्टूडेंट्स की, कुछ बड़े भी मेरे साथ हैं, कुछ मेरे बराबर के भी होंगे। मुझे नॉलेज इतना नहीं है कौन-कौन से बंदे मेरे साथ आज जॉइन कर रहे हैं। प्लगइन्स हैं, पैटर्न्स हैं, ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएँगे वर्डप्रेस के बारे में आपको अगर ज़्यादा नॉलेज का चाहिए डेवलपर्स ऑप्शन होंगी, उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपनी वर्डप्रेस की इधर रहते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये मिलती है। जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें एक इधर चाहिए कि हमने एक ब्लॉक ऐड करना है जिसमें हमने बुलेट्स के थ्रू हमने लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। अब हम कहते हैं जी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन सकती है इसमें, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से बिजनेस बिजनेस पोर्टफोलियो की ज़रूरत कुछ लोगों को पड़ती है। रियल एस्टेट की वेबसाइट होती है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ की वेबसाइट्स आप इसके अंदर बआसानी तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी और इसके बाद हम अब जाते हैं टैग्स के फीचर्ड इमेज के अंदर जौन सी सबसे पहले हमें इमेज डिस्प्ले के ऊपर आ रही होती है जब किसी भी पोस्ट का यूआरएल हम किसी जगह जाकर देखते हैं कोई पोस्ट लगी हुई है तो उसको हम देखते हैं सबसे पहले इमेज वहाँ पे अट्रैक्शन के लिए लगी होती है कि ये चीज़ किस बारे में बताई जा रही है, ठीक है। इसलिए अब हम इमेज ले लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब हम एलिमेंटर की एक इमेज लगा देते हैं। ये वर्डप्रेस का ही एक प्लगइन है जो हमें टेम्पलेट बनाने में मदद फराहम करता है। ठीक है। अब हमने एलिमेंटर का लगा दिया। ठीक है। अब हमें चाहिए होगा कि हम एक ब्लॉक लगाएं, हेडिंग डाल दें। यूजिंग एलिमेंटर 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 एक हमारे पास प्री बिल्ट टेम्पलेट होता है। एलिमेंटर एक प्री बिल्ट हमारे पास टेम्पलेट है। ठीक है। तो यूजिंग एलिमेंटर हम कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम एलिमेंटर को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एलिमेंटर के ऊपर गाइडलाइन दी हुई है। ठीक हो गया। लाइक और कमेंट सब बंदे कर दें, कमेंट करें ताकि और भी कोई ऐसे आपका दोस्त रह जाता है जिसको चीज़ नहीं समझ आती, तो वो आपका लिंक शेयर हुआ हुआ देख सकते हैं। आपका लाइक और कमेंट ऐसा हो कि किसी भी दोस्त को आपके मिले तो आप का दोस्त के ये मतलब काम की चीज़ें बताते हैं। इस वजह से इस तरीके से गाइडलाइन दी जाती है। बेशक वीक में 1 टाइम होती है क्लास हमारी, लेकिन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम जितने भी हमारे फ्रेंड्स आते हैं सबको चाहिए कि वो लाइक एंड कमेंट्स करें। तो यूजिंग एलिमेंटर हम कर रहे हैं, तो एलिमेंटर के हमने इमेज लगा दी, फीचर्ड इमेज। ठीक हो गया। तो ये हमने पब्लिश पब्लिश कर दिया। ठीक है। ठीक हो गया। अब हम पोस्ट के आइकन को दोबारा क्लिक करते हैं और अब हम एसईओ जो उनसी की जाती है वो टैग्स की बेस पे की जाती है कि हमें जर्नली चाहिए चीज़ क्या होती है, कि हमने एसईओ करनी किस चीज़ की है। अब हमारा एक टैग तो हो सकता है वर्डप्रेस, जो कि हर बंदा सर्च करता है। ठीक है। अब एलिमेंटर एक प्री बिल्ट टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है, एक ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। वेबसाइट हो सकती है। ठीक है। डिज़ाइंस हो सकते हैं, मुख्तलिफ आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास बहुत सी आगे मतलब ना निकल आती हैं। लिहाजा आपकी ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि आप ब्लॉग की पोस्टिंग वगैरह करें। ठीक है। तो ब्लॉग्स वगैरह के पोस्टिंग के बारे में आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र को किसी काम की अगर ज़रूरत पड़े तो आपका ब्लॉग के अंदर ऐसे हैशटैग्स और ऐसी कैटेगराइजेशन होनी चाहिए कि कोई सर्च आउट करे तो वो वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स का हैशटैग हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, मल्टीपर्पज़ के लिए हो सकता है। ठीक है। इसको हम कर देते हैं अपडेट। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम किस तरीके से पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसके अंदर टैग्स एंड कीवर्ड का लगा सकते हैं। जिन जिन को आइडिया हो चुका है काइंडली वो थम का सिंबल बेशक भेज दें कि हमें आइडिया हो चुका है कि हम
पोस्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और किसी का क्वेश्चन हो वो भी बता सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो इधर बिला झिझक आप चैट में क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर ये चीज़ किस तरीके से हो सकती है, या किसी के पास कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके हमारी वीडियो के ऊपर बाद में भी, अभी भी आप चैट में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी। अब हम वापस वर्डप्रेस के लोगों के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मेरी कॉल आ गई बीच में। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, ठीक हो। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अपने क्वेश्चंस क्वेश्चंस अराइज करें कि आपको इसमें से क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी, ओके, ओके। जी, जी, ठीक हो। जी, जी, ठीक। जी, ठीक हो। ओके। सब स्टूडेंट्स के साथ गुजारिश है कि अपने क्वेश्चन सामने रखें कि किसी चीज़ में अगर कोई इश्यू भी आता है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं प्लगइन्स के अंदर। ठीक है, जिस प्लगइन के बारे में मैंने आपके साथ बात की कि अब प्लगइन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ कि प्लगइन्स हमने इस सेक्शन में हमने आना है सबसे पहले। इसके अंदर हमने ऐड न्यू के अंदर आना है। ठीक हो गया? इधर से हमने अब एलिमेंटर सर्च करना है। ये एलिमेंटर सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा, बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। एक पेज बिल्डर की तरह ये काम करता है। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ ना आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन किसके लिए करते हैं? इसके लिए आपके पास वर्डप्रेस 6.0 होना चाहिए, पीएचपी वर्जन 7.3 एंड ग्रेटर होना चाहिए, माइस्क्ल वर्जन 5.0 और ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ये आपके पास होनी चाहिए। और रिकमेंडेशन वो कह रहे हैं कि 7.4 भी हो जाए पीएचपी, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और माई एसक्यूएल वर्जन 5.6 हो जाए उससे बेहतर रहेगा। ठीक है, और लिमिट 64 एमबी और ग्रेटर 128 एमबी और हायर इज प्रेफर्ड, कि आपको प्रेफर्ड हो गए। ठीक हो गया? अभी इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इधर आए, हाउ डू आई इंस्टॉल एंड मच मोर। ओके, तो इसमें के अंदर आप अब हम करते हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं इसके, ये किस तरीके से वो बता रहा है कि भाई हम किस तरीके से एलिमेंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं इंस्टॉल नो के बटन के ऊपर क्लिक। ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब
प्लगइन की फंक्शनैलिटी हमारे इधर नहीं आ रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, ये हमारे से इंफॉर्मेशन मांगता है, कहता है क्रिएट अकाउंट और कनेक्ट अकाउंट। ठीक है, हम फिलहाल अभी फ्री यूज़ करेंगे क्योंकि हम पेमेंट फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम इस चीज़ को स्किप कर देंगे। हेलो थीम वो कह रहा है आपने यूज़ करना चाहते हैं, हम कहते हैं यार हम हेलो थीम आपका नहीं यूज़ करना चाहते। ठीक है, जीके की हमारी थीम है, ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं हम। ठीक है, साइट का लोगो फिलहाल हम कहते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। वैसे हम ओपन लाइब्रेरी में जाके यहाँ से, ठीक है, अपलोड मीडिया में जाके कोई भी लोगो आप मतलब ना लगा सकते हैं। जैसे अभी डाउनलोड के अंदर हम चले जाएं, कोई लोगो हमारा पड़ा हुआ, जैसे ये हमारा एक डमी लोगो डी स्मार्ट स्टोर का पड़ा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डी स्मार्ट स्टोर का एक किस्म का लोगो इमेज हमारी लग गई। ठीक हो गया साइट के ऊपर। बाद में हम इसको रिमूव भी कर देंगे क्योंकि साइट हमारी दूसरे पर्पज़ के लिए है, तो हम इस तरह के इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वो कह रहा है कि 100+ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, तो आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, यह एडिट विद ब्लैंक कैनवस, हम फिलहाल स्किप कर देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, कि एलिमेंटर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। एलिमेंटर एक प्री बिल्ट आपके पास प्लगइन है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें सपोज़ करें हमें चाहिए 2 सेक्शन चाहिए। एक साइड पे हमने टेक्स्ट लिखना है, एक साइड पे हमने हेडिंग लिखनी है। ठीक है, उसके लिए ये हमें टेम्पलेट्स कुछ प्रोवाइड करता है, कहता है डायरेक्शन बॉक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास 2 है, ये एक मतलब स्लिम है, एक ब्रॉड है, 4 हैं मतलब दो जो उनसे हैं छोटे साइज़ के हैं और एक दरमियान में बड़ा, मतलब एक साइड पे हमने जिस तरीके से ना सीटीआर एक वर्ड होता है क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी इमेज के अंदर एक सीटीआर बना होता है जिसको बैक लिंक्स के थ्रू हम शेयर आउट करते हैं, कि एक सीटीआर के ऊपर हमारे के ऊपर क्लिक करता है कोई भी यूज़र तो हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है या कहीं और चला जाता है। कोई पेज हमने बनाया हुआ है, किसी फेसबुक पेज बनाया हो, उसके ऊपर हमने डाइवर्ट ट्रैफिक करनी होती है, तो उसको सीटीआर का नाम दिया जाता है क्लिक थ्रू रेट। वो ये 3 तरह का बन सकता है, 3 हिस्सों में बनता है। दरमियान में हमारा मतलब साइडों पे हमारा टेक्स्ट लिखा होता है, दरमियान में हमारी इमेज लगी होती है और उसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारा एक टेक्स्ट लिखा होता है, तो उसको हम दरमियान में एक बटन लगा देते हैं तो उसको कर देते हैं। अभी हम 2 वाला बनाते हैं एक टेम्पलेट। ठीक है, इसको हम कर देते हैं नेविगेशन को मिनिमाइज़, नेविगेशन दोबारा भी ऑन हो जाती है। ठीक है, ये सेटिंग्स हैं, ये नेविगेशन जो सी वहाँ पे ऑन हुई हुई थी वो आ जाती है। ठीक है, इधर से हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, इधर से हम मोड चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल पे कैसे आ रही है। ठीक है, टैबलेट्स के ऊपर कैसे आएगी। ठीक है, देखें सेक्शन प्लस प्लस का कैसे हमारा आ रहा है। ठीक है, या टैबलेट के ऊपर हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, और सिस्टम के ऊपर हमारा ऐसे आएगा, जो सा यूज़र हमारा व्यू करेगा। ये हमारा मोबाइल फ्रेंडली एक इंटरफेस क्रिएट करके देता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ हम डाइवर्ट हो जाएं। तो हम अभी फ़िलहाल ऐड कर देते हैं हेडिंग्स। ठीक है, ये प्लस का बटन आ गया हमारे। ठीक है, स्टाइल्स वगैरह हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स हमारे दोनों आ गए। ठीक है, तो इन कॉलम्स के अंदर हम प्लस के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, हमें चाहिए एक हेडिंग। ठीक है,
जीके कम्युनिटी, ठीक है। इसके अब हम कहते हैं ये हमारा सेटिंग साइज इसका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम अब लार्ज हमने किया, ठीक है, ये अब हमारा एक्सेल आ गया, ठीक है, ये हमारा डबल एक्सेल आ जाता है, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज करना है, सेंटर में कर दिया, जी के सेंटर में आ गया और कम्युनिटी भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टाइल्स के अंदर। स्टाइल्स के अंदर हमारे आ जाता है कलर स्कीम। अब हम कहते हैं कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। टाइपोग्राफी में जब हम जाते हैं तो उधर हमारे पास पूछता है फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो इस चीज़ को हम फ़ॉन्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर गाइडलाइन में दूंगा कि फ़ॉन्ट्स किस तरीके के होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम ये रोबोटो का किया मैंने, रोबोटो टू मोनो, ठीक है। ये चीज़ हमारी अब वाई हमारा बाहर जा रहा है, ये हमें बुरा लग रहा है, ठीक है। रोबोटो फ्लेक्स हम करते हैं तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। इधर से हम फ़ोन का कोई भी साइज़ रख देते हैं, जैसे 25 हम रख देते हैं। 25 रखा है, बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। अब हम 52 रख देते हैं, ठीक है। और हमारे अपर केस में होना चाहिए। अब सारी चीज़ अपर केस में आ गई, ठीक हो गया। इधर से वेट मतलब कितना अच्छा विजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना अच्छा नज़र आना चाहिए। अब हेडिंग कौन सी होती है वो हमारी बोल्ड में नज़र आनी चाहिए। अब हम उसको एक्स्ट्रा बोल्ड कर देते हैं। एक्स्ट्रा बोल्ड में अगर हमें समझ नहीं लग रही क्योंकि उसका कलर ही ब्लैक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ होती है। ये इसका एक ऑप्शन होती है कि कलर स्कीम जो सी बैकग्राउंड में होती है उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए हम करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेम्पलेट बनाना सिखाएंगे। और अभी हम सिर्फ प्लस के ऊपर क्लिक करके एक इमेज लेकर आते हैं, ठीक है। अब इमेज का इमेज लाने के लिए इमेज के मुख्तलिफ अब एलिमेंट्री हम ले आते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री की इमेज हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको सेंट्रलाइज अलाइन करना है, ठीक है। और अब हमारे पास इधर आ जाता है साइजेस, कितने बाय कितने का साइज होना चाहिए, ठीक है। अब हम कहते हैं इतने बाय इतने का साइज होना चाहिए, ठीक है, या फुल आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ें हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास स्टाइल आ जाता है। अब हम कहते हैं जी इमेज की विड्थ जो सी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और हाइट हम कहते हैं, अब हाइट देखें जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं वो उतनी ख़राब हो रही है। अब हम कहते हैं जी इतने पे ठीक लग रहा है एलिमेंट्री प्रॉपर वे में, ठीक है। अब एक चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट फिल, ठीक है। अब हाइट जो सी आ रही है और विड्थ आ रही है, अब वो बता रहे हैं कि विड्थ जो सी है डेस्कटॉप के ऊपर इतनी रहेगी। अब आपने मोबाइल के ऊपर आपकी टैबलेट के अंदर पहले कितनी आएगी, ठीक है, 100 के ऊपर। और फिर मोबाइल के ऊपर 100 में कैसी आएगी, 100 में कम्युनिटी सारा हमारा टेक्स्ट ख़राब हो रहा है, ठीक है। अब हम उस चीज़ को सेट करेंगे कि जी वो किस वजह से ख़राब आ रहा है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और जीके की टाइपोग्राफी में हम चले जाते हैं, तो हमारे पास रोबोटो एक है, ठीक है। इसका साइज़ हम 45 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ठीक हो गया। ये अब हमें सही नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ अभी एलिमेंटर के बारे में आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि एलिमेंटर को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। हर बंदे की यूज़बिलिटी अपने तरीके से होगी। इसके अंदर कुछ चीज़ को चेक करते हैं। अब ये बॉक्स है और बॉक्स की विड्थ हमारी बहुत कम दे रहा है। अब हम कहते हैं बॉक्स की विड्थ हमें फुल विड्थ आनी चाहिए, ठीक है। अब फुल विड्थ दी है तो ये हमारा इस तरीके का एक जनरेट हो गया, ठीक हो गया।
100% होगी, ठीक है, फुल विड्थ होगी, ठीक है। इसको हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया, कंटेनर हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को अब हम एलिमेंटर को हम बंद करते हैं, एग्जिट कर के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, अप्लाई एंड लीव कर देते हैं। ये हमने एक पेज बनाया था एलिमेंटर के अंदर, ठीक हो गया। इस पेज का नाम है एलिमेंटर #116, ठीक है। इस पेज का नाम हम चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंटर एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक हो गया। एलिमेंटर पेज बिल्डर हमारा हो गया, इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसकी भी फीचर्ड इमेज हम लगा सकते हैं, पेज की फीचर्ड इमेज हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, कहते हैं कि हमारा यही एलिमेंटर पेज बिल्डर का फीचर्ड पेज है ये, ठीक है। इसको हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन हमें राइज करें इधर, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और बेहतर से बेहतर हम आपके साथ कंटिन्यू रहें हम, तो ताकि हमें भी आइडिया हो कि आप किस जगह पे अभी ठहरे हुए हैं, ताकि हम आगे आपको इतना फ़ौरन ना लेके जाएं कि आपको पिछली चीज़ भूल जाए। तो जिस भाई का भी कोई भाई बहन का क्वेश्चन है, तो आप फ्रीली आप क्वेश्चन राइज करें, ताकि हमें नॉलेज हो कि हम क्या सिखा रहे हैं, नॉलेज हमारा डिलीवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि नॉलेज अगर जब तक किसी बंदे के अंदर डिलीवर नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेशक डेली बेसिस पे लेक्चर लेने शुरू कर दें, लेकिन अगर प्रॉपर वे में नॉलेज हमारे पास नहीं आएगा कि हम किस चीज़ के ऊपर हम जा रहे हैं और क्या हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं या क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो इसलिए आप प्लीज़ सारे बंदे क्वेश्चन राइज करें। तो अभी हम आज अपना जौन सा एलिमेंटर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया और बेसिक पोस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा सा अगर अगर आप क्वेश्चन राइज करें तो हमें नॉलेज हो कि हम आगे इसकी एसईओ के ऊपर काम करें या नहीं करें, ताकि मुझे नॉलेज हो जाए। आप जल्दी से क्वेश्चन अराइज कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं क्वेश्चन किस तरीके के मतलब आपके आएंगे, ताकि हम आगे आपको लेके चलें कि हमारा कैसा फ्यूचर रहेगा। काइंडली जल्दी से जल्दी एसईओ के बारे में अगर नॉलेज के लिए लेक्चर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें, ताकि हम एसईओ करें और आज का लेक्चर बाइंड अप कर दें। अगर एसईओ का लेक्चर अभी सिर्फ पोस्ट का ही लेक्चर आपने लेना है, तो आपने पोस्ट के बारे में और नॉलेज लेना है, तो आप क्वेश्चन राइज करें कि पोस्ट में आपने क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ हमें आपको और बतानी चाहिए। आज का लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, आप फ्रीली आप इजाज़त है, आप फ्रीली आप हम यूट्यूब चैनल से बेशक जैसे ये अपलोड हो मतलब लाइव चल रहा है, इसकी अपलोडिंग जैसे ही सारी कंप्लीट हो जाएगी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप वीडियो को अपने पास भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो यूट्यूब के ऊपर होगी, रिकॉर्डेड वीडियो लाइव इसलिए सेशन है, रिकॉर्डेड वीडियो हमने शेयर की है। तो इसके ऊपर आप अच्छे रिव्यूज़ भी हमें दें कि हमने लेक्चर के ऊपर
कैसा कंटेंट डिलीवर किया है, ताकि आने वाले दिनों में हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। अ अ, ठीक है, विदाउट एलिमेंटर। ठीक, ठीक। जी, ठीक हो, ठीक, ठीक, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। सबसे पहले हमने आपको सिंपल तरीका दिखाया था, जिसमें आपने एलिमेंटर के बगैर आपने पोस्ट क्रिएट की थी, ठीक है? उसके अंदर भी अगर आप और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम ऑल पोस्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है? ये सबसे सब ऊपर हमारी पोस्ट पड़ी हुई है, जनरल नॉलेज वर्डप्रेस गाइड, ओके? इसको हम एडिट कर लेते हैं, ठीक है? एडिट कर लेंगे, एडिट की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है कि अगर हमें कोई चीज़ ख़त्म करनी हो, ठीक हो गया? तो इसके अंदर हम कर लेते हैं थोड़ी-सी गाइडलाइन, ठीक हो गया? कि किस तरीके से आगे हम अपनी पोस्ट को ब्रीफली आगे लेकर जाना है हमने, ठीक हो गया? अब एक तो ये एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़ करके, सर्च करके, लिस्ट के और मैनी मोर। इधर हम एलिमेंटर पेज बिल्डर नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये सब बच्चों स्टूडेंट्स को नॉलेज होना चाहिए कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के ऊपर जिस टाइम हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसका इंटरफेस आपके सामने पहले मैंने एक पेज जनरेट करा के दिखाया था, ठीक है? और एक ये है कि सिंपल वे में हम पोस्ट किस तरीके से जनरेट करते हैं, ठीक है? ये हमारा तरीक़ाकार हो गया। अब यूज़िंग एलिमेंटर, ठीक है? अब एलिमेंटर को यूज़ करने का तरीका, ठीक है? अब इसमें हम यूज़िंग एलिमेंटर कर देते हैं, ठीक है? ऐड इमेज करते हैं, ठीक है? एलिमेंटर को यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है? ठीक है? अब हम अपलोड के ऊपर जाते हैं। इसके अंदर हम इमेज लगा सकते हैं कि एलिमेंटर को यूज़ किस तरीके से करते हैं, ठीक है? इधर हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एक पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम मतलब ना जीमेल का अकाउंट हम साइन अप करते हैं, ठीक है? ठीक है? उसके ऊपर मैं एक सिंपल पोस्ट आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है? इसको हम लीव कर देते हैं, ठीक है? ऐड न्यू पोस्ट कर देते हैं। क्रिएट जीमेल अकाउंट इन सिंपल वे, ओके हो गया? इसके साथ हम आ जाते हैं, टाइटल तो हमारा हो गया, ठीक है? उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरीके का टाइटल है हमारा। ये विदाउट एलिमेंटर के ऊपर मैं बता रहा हूँ, और मोबाइल के अंदर भी अगर आप जिस तरीके से अभी मैं लॉगिन हूँ, मोबाइल के अंदर भी आप इसी तरीके से लॉगिन होकर, ठीक है?
उसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा मोबाइल व्यू में और सिस्टम में, तो उसमें आपको इशू कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने कहा जी हम जीमेल का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं जीमेल अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। ये लेक्चर मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको अगर समझ नहीं भी लगी ताकि मैं आपको रिवाइज करा दूँ, ठीक है। तो इसको हम हेडिंग को हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका साइज एक्सेल कर लेते हैं, डबल एक्सेल कर लेते हैं, ठीक है, और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और ये स्मॉल हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से अब हमने जाना है इमेजेस के ऊपर। अब हम कहते हैं हमें इमेज चाहिए कि जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का पहला स्टेप क्या होगा। उसके लिए हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। तो हम उसमें जाके करते हैं ठीक है। सबसे पहले हम अपनी इमेज यहाँ से ये वाली लगा देते हैं, ठीक है, इमेज 4, ठीक है। ये इमेज हमारी सामने डिस्प्ले हो गई, ठीक है। साइन इन करना है या साइन अप करना है, ठीक है। इधर से आप पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, ठीक है, जीमेल अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप था। अब हम हेडिंग के लिए डालते हैं जी सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप आ गया हमारा, इसके अंदर भी हम एक इमेज अपने लगा देते हैं कि सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ठीक हो गया। ठीक है, हमें सेकंड स्टेप में मतलब क्या करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप हम एग्जांपल के तौर पे ये इमेज ले लेते हैं इमेज 23, ठीक है। एंटर योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम अगले स्टेप्स में चले जाएंगे, ठीक है। हेडिंग देंगे, उसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं। हम स्टेप जल्दी से कर लेते हैं। हम कहते हैं जी आप अपना ऐड रिकवरी ईमेल आपने डालते हैं, आप ये कर देते हैं इमेज, सपोज करें एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम क्रिएट अकाउंट में यूज़र नेम साइन अप में करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अब फिर जाते हैं ठीक है, हम इधर जाते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं चूज़ योर जीमेल अकाउंट। जब यूज़र नेम आप डाल के जाते हैं आगे वो पूछता है क्या आपने डालना है, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप जाते हैं। फिर आप कहते हैं जी, आप कहते हैं हम इधर से इमेज लगानी है कि किस तरीके से हमने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया। ये हमारा ब्लॉग था, ठीक है। इसको हमने करने के लिए हमने कहा जी आप गूगल का ये वाली इमेज सपोज करें हम लगा देते हैं फीचर्ड इमेज के अंदर के जी गूगल के अंदर हमने किस तरीके से जाना है और क्या-क्या तरीक़ेकार करने हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी इन सिंपल वे। इस चीज़ को हम पब्लिश कर देते हैं। इसी तरीके से हम इसके डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ भी, ठीक है। पैराग्राफ में हम मुख्तलिफ चीज़ें लिख सकते हैं कि
जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और हमें डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होती है। बिजनेस पर्पज़ के लिए हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या अपने पर्सनल कर रहे हैं, या चिल्ड्रंस बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे आजकल होते हैं, उनका भी जीमेल अकाउंट आप बना सकते हैं। लेकिन वो चाइल्ड अकाउंट आ जाता है, उसको चाइल्ड अकाउंट कहा जाता है। उसकी इमेज भी इधर पड़ी होगी, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसको हम इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ओपन मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है। ये रिकवरी ईमेल हमारे पास आ गई। मतलब रिकवरी ईमेल भी आप डाल सकते हैं, और भी चीज़ें आप ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, एंड मल्टीपर्पज़ के लिए डाल सकते हैं। इस तरीके को, मतलब ये अभी हम एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ हमारी मतलब ना आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गई, नाम आ गया, पासवर्ड आ गया, ठीक है। फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिकेशन आप डाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड अप कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये आपको दिखाया गया कि फ़ोन नंबर फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। इससे आपके मतलब जीमेल को वेरीफाइड करने का तरीक़ेकार है। ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए कि भाई फ़ोन नंबर किस तरीके से ऐड अप करते हैं, ठीक है। इधर से हम व्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ करें हमने कहा हमने पब्लिश नहीं करनी, ठीक है। 2-3 तरीके होते हैं, पब्लिश नहीं करनी, हमने दिखानी नहीं है। हम यहाँ से प्राइवेट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है कि ड्राफ्ट में आपके सेव होगी है। सपोज़ करें कि आपने कहा कि हम अभी नहीं पब्लिश करना चाहते, बाद में पब्लिश करना चाहते हैं, तो या पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ाइल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें देखें आपके पास आ रही हैं। हाउ टू पोस्ट फॉर व्यूवर, अगर पब्लिक करेंगे तो साथ ही आपकी पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। कुछ ही सेकंड के बाद आपका अगर अच्छे हैशटैग और अच्छी नीच के ऊपर काम किया होगा, तो आपके मतलब गूगल के ऊपर भी रैंक कर जाएगी, तो आप फ्रीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप लोग बता दें कि अब बाइंड अप किया जाए, या एसईओ के ऊपर लेक्चर दिया जाए, या नेक्स्ट लेक्चर में आपको एसईओ के बारे में हम बताएं। चैट में सब स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बता दें कि आज का लेक्चर कैसा हो रहा है, और रिव्यूज़ आपने अच्छे देने हैं कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, ये हमारे प्राइवेट होगी पोस्ट। ठीक है, अब हम वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं। ठीक है, मेन डैशबोर्ड के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमने एसईओ करनी है, अपनी वेबसाइट के अंदर एक न्यू फंक्शनैलिटी लानी है कि हम एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन हमें करना पड़ेगा, जैसे कि हमें पहले एलिमेंटर के ऊपर हमने किया है। ठीक है, इस तरीके से हम इधर सर्च करेंगे, एक प्लगइन है योस्ट, YOAST ठीक है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये इसके पहले हम चेक कर लेते हैं, और रेटिंग इसकी 5/5 है, 27.608 और 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन इस चीज़ की हुई है। ठीक है, मतलब अच्छे किस्म की ये फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनसे अच्छा काम ये कर सकता है, ये अच्छा हमें काम करके देगा। अब इंस्टॉलेशन के बाद हमने इसको एक्टिव कर देना है। ठीक है, अब योस्ट एसईओ का प्लगइन हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है योर साइट इज ऑलरेडी इजियर टू फाइंड फॉर सर्च इंजन, फॉर द बेस्ट रैंकिंग रिजल्ट कॉन्फ़िगर योस्ट एसईओ। हम कहते हैं जी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, इसके ऊपर वो कह रहा है फीचर्ड इंक्लूड रिप्लेस द टेक्स्ट लिंक्स काउंटर एंड इंटरनेट लिंकिंग एनालिसिस, ये करके हमें दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ऑप्टिमाइजेशन हमें करके दे रहा है। स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, अब हमने उसको कहा कि हमें एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन हमें करके दिखाए। वो कह रहा है कि मैंने सक्सेसफुली आपकी एनालाइज कर लिया है, जो आपको बेहतर सूट करता है। ठीक है, इसके साथ हम चले जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब साइट हमारी किसके ऊपर है? ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, जीके ऑर्गेनाइजेशन है या सिंपल पर्सन चला रहा है। ठीक है, हम कहते हैं जी जीके ऑर्गेनाइजेशन है, हम चला रहे हैं, जैसे कि RDM है, राजा दनियाल मुश्ताक। ठीक है, जीके वेबसाइट का नाम है, जीके ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम हमने रख दिया। ऑर्गेनाइजेशन लोगो हम बाद में हम चेंज कर लेंगे जैसे ही हम एंटर होंगे। ठीक है, ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। प्लीज बी अवेयर दैट यू नीड टू फिल अप द सेटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो, ठीक, 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 जी, ठीक हो, ठीक है, इंस्टॉलेशन बता दें। ठीक है, ओके। आज का लेक्चर इधर ही बाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बता दिया गया है, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास रेडी होगी, उसमें आप अच्छे से अच्छे कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन अराइज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप हमें प्रमोशंस भी करें कि ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि हम किस तरीके से लेक्चर लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम अभी आज बाइंड अप करते हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मीटिंग ज्वाइन की। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर एसईओ के ऊपर होगा। जज़ाकल्लाह।